नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज टीवी चैनल और मैं हूं आपके साथ खुशबू। उन्नाव जिले के पहले स्थापित गौशाला में की गई व्यवस्थाएं बेहद सराहनीय और अनुकरणीय पाई गई। निरीक्षण के दौरान यह देखा गया है कि गौशाला में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। गायों के लिए पीने के पानी और अच्छी व्यवस्था, पौष्टिक चारे की उपलब्धता और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम देखकर सभी लोगों ने गौशाला प्रबंधक की खूब प्रशंसा की। गौशाला में सभी काम एक व्यवस्थित और तकनीकी तरीके से किए जा रहे हैं ताकि गायों की सेहत और देखभाल पर पूरा ध्यान दिया जा सके। बीमार गायों के लिए अलग उपचार केंद्र बनाया गया है जहां उनकी नियमित जांच और समय समय पर टीकाकरण किया जाता है। यहाँ का साफ सुथरा वातावरण, हर समय मौजूद सेवकों की टीम इस गौशाला को जिले की सबसे बेहतर और आदर्श गौशाला बनाती है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने कहा है कि उन्नाव की यह गौशाला पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल है और दूसरे जिलों को भी ऐसे ही मॉडल को अपनाना चाहिए है जिससे आप इनको खिलाते हैं और क्या खिलाते हैं? मेरा नाम सर्वेश कुमार लोधी, मैं ग्राम प्रधान शंकरपुर सराय, विकासखंड सिकंदरपुर सरोसी उन्नाव। जो सरकार प्रति गौ माताओं पे 50 रुपया रोज़ के हिसाब से देती है, उस हिसाब से 50 रुपया के हिसाब से महीने में एक जानवर का 1500 रुपया मिलता है। हमारे में 72 गौवंश हैं और जिनको मैं बराबर चोकर, चूनी व भूसा और समय समय पे जो भी हरे चारे की व्यवस्था होती है वो समय समय पे इनको मैं खिलाता रहता हूँ। प्रधान जी, अगर हम इनके इलाज की बात करें तो डॉक्टर, पशु चिकित्सक कहाँ से आते हैं और क्या उनका पूरा सहयोग आपको मिलता है? हमारे यहाँ बगल ही में चिकित्सालय पशु बना हुआ है और मैं आभार व्यक्त करता हूँ ऐसे डॉक्टर का, अतुल सिंह जी का, कि वो समय समय पर ही नहीं, वो उनका एक काम है कि परमानेंट एक बार वो गौशाले आते हैं और गौशाले में वो उनका हर एक जानवर को चेक करते हैं और उसके बाद क्षेत्र में भी अगर कहीं कोई जानवर, हमारी ग्राम सभा में कोई रोड पे एक्सीडेंट होता है या कोई बीमार होता है तो उनको मैं सूचना करता हूँ या ग्रामवासी सूचना करते हैं, वो आकर के उनका तुरंत उपचार करते हैं। उनको 5 से 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है। प्रधान जी, गायों के कान में टैग लगा हुआ है और मैंने आज तक किसी गौशाला उन्नाव जिले में नहीं देखा कि जहाँ पंखे लगे हों और इतना इंतजाम हो, भूसा कक्ष हो, उपचार कक्ष हो, केयर टेकर रूम हो। ये गाय हमारी माता हैं। जो हमारा मानना है कि इन गौ माताओं में 33 करोड़ देवता इनमें वास करते हैं, तो हम तो मानते हैं कि यही देवी देवता हैं, यही माँ बाप हैं। तो इसलिए हम मनुष्य हैं तो हमको भी गर्म लगती है और हमको समय पे ठंड भी लगती है, बरसात भी लगती है। इसलिए हमने सोचा कि ये पैसा कोई मेरा नहीं है, सरकार का पैसा है और सही जगह उसका उपयोग किया जाए। इसलिए हमने अपने गौशाले में पंखे भी लगवा रखे हैं, लाइट की भी व्यवस्था है, इंडिया मार्क का हैंडपम्प भी है, समरसेबिल भी है और स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाती है। और इनको गौ माताओं को हम देवता मान के इनकी सेवा करते हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि सेवा करने का हमको ये अवसर प्रदान हुआ है। उन्नाव जिले की तमाम गौशालाओं को हमने देखा, लेकिन आपकी गौशाला हमें अद्भुत मिली। क्या वजह है, किस तरह आप मेंटेन करते हैं? तमाम गौशालाएं जहां लोग जो है उनके जिंदा पड़ी हुई हैं और कौवे उनको नोच रहे हैं, आँख नोच रहे हैं, खून बह रहा है, ऐसे में आप क्या कहेंगे? मेंटेन क्या करते हैं, उसमें 2 केयरटेकर हमारे यहाँ हैं और दोनों केयरटेकर पूरी मेहनत से वो लगातार पूरे 24 घंटे गौशाले में रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। ये मैं उनका भी सौभाग्य मानता हूँ कि उनको भी गौ माताओं का सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ और उनके साथ साथ में हमें भी उनका सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ है। और जब तक मैं इस पद पे हूँ तब तक पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ मैं पूरी गौ माताओं की सेवा करता ही रहूँगा। एक अंतिम सवाल प्रधान जी आपसे कि आपके बाज़ार के पास, आपकी ग्राम सभा में बाज़ार है, उसके पास में तमाम जानवर, गायें बैठी रहती हैं सड़क पर, तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि गौशाला एक के बजाय एक ग्राम सभा में 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, ताकि वो भी सुरक्षित रह सके? बिल्कुल हो सकती हैं। हमारी ग्राम सभा में 2400 बीघे की यूपीआईडीसी ज़मीन अधिग्रहित कर चुकी, वो ज़मीन खाली पड़ी है। इसलिए शहर से लगा हुआ हमारा यूपीआईडीसी है, शुक्लागंज हुआ, कानपुर हुआ, बाकी क्षेत्र के बहुत जानवर अन्ना घूमते रहते हैं और इससे किसान भी बहुत ज़्यादा आहत होता है, किसान भी परेशान होता है। तो हम तो चाहते हैं, सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी गौशाला ग्राम सभा में एक नहीं वो 4 गौशाला बनाए और मैं चारों गौशालों को पूरी निष्ठा के साथ चलाएंगे और कोई भी जानवर भूखा नहीं रहेगा। तमाम प्रधान ये कहते हैं कि 50 रुपये में कुछ होता नहीं, आप चूनी भी दे रहे हैं, हरा चारा भी दे रहे हैं, भूसा भी दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं आप?
50 रुपये में बहुत कुछ होता है। एक गौ माता अगर 5 किलो भूसा खा रही तो 8 रुपये से लेके 8.5 रुपया 7.5 रुपया में भूसा मिलता है और चूनी चोकर मिलता है। ईमानदारी से खिलाया जाए, सब कुछ खाते। 50 रुपये में आज की तारीख में अगर हम चाहें तो 50 रुपये में आदमी किसी भी होटल पे अपना पेट भर के खाना खा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।